Hello students, in this video we are going to read a story from your English supplementary book, The Cop and the Anthem. Okay, so you know the meaning of a cop means a police officer. Okay, and anthem of course एक चोर या फिर एक ऐसा आदमी जिसने कुछ गलत किया हो. सो चलो ये चोर पुलिस की कहानी पढ़ते हैं. सूपी moved restlessly on his seat in Madison Square. Okay, सूपी हमारा एक कैरेक्टर है, एक आदमी है जो कि मैडिसन स्क्वायर पे एक सीट पे बैठा हुआ है एंड ही इज़ रेस्टलेस मीन्स उसे वहाँ पे बैठे बैठे सुकून नहीं है. वो बड़ा मचल रहा है, इधर उधर सोच रहा है, देख रहा है. देयर आर सर्टन साइंस टू शो दैट विंटर इज़ कमिंग. तो ऐसे बहुत सारे साइंस उसे दिख रहे हैं जिसे देख के वो जान पा रहा है कि विंटर पास आ रहा है. बर्ड्स बिगिन टू फ्लाई साउथ. तो क्या क्या साइन वो देख रहा है? बर्ड्स, सारे जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं वो साउथ के तरफ उड़ रहे हैं. पीपल वांट न्यू वार्म कोट्स. लोग नए नए वार्म कोट्स खरीद के ले रहे हैं. एंड सूपी मूव्स रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन द पार्क. और ये सब देख के सूपी जो एक पार्क में एक सीट में बैठा हुआ है बड़ा रेस्टलेस हो जाता है, बड़ा बेचैन हो जाता है. When you see these signs, you know that winter is near. क्यों रेस्टलेस हो जाता है? क्योंकि वो सोचता है जब ये सारे साइंस दिखे कि बर्ड्स साउथ की तरफ उड़ रहे हैं, लोग वार्म कोट्स खरीद रहे हैं, इसका मतलब पता चलता है कि विंटर आने वाला है. A dead leaf fell at Soupy's feet. Okay? अब एक मरा हुआ सा लीफ, मरा हुआ तो नहीं, सूखा हुआ. Okay? तो एक सूखा लीफ उसके पैरों के पास आके गिरते हैं. That was a special sign for him that winter was coming. अब ये तो सबसे बड़ा साइन है कि विंटर आ रहा है, क्योंकि विंटर सीजन से पहले ही सारे पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं. पतझड़ के बाद ही विंटर आता है, राइट? सो जैसे ही उसने एक झड़ा हुआ सा पत्ता अपने पैरों के पास देखा, उसने फील किया कि अब तो विंटर आ ही रहा है. It was time for all who lived in Madison Square to prepare. तो अब समय आ चुका था उन सारे लोगों के लिए जो मैडिसन स्क्वायर में रहते थे कि वो विंटर के लिए प्रिपरेशंस करें. सोपीज माइंड नाउ रियलाइज द फैक्ट. अब सोपी भी इस फैक्ट को समझ चुका था कि अब विंटर आ रहा है, विंटर के लिए प्रिपरेशन करनी पड़ेगी. द टाइम हैड कम. ही हैड टू फाइंड सम वे टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर. तो वो सोच रहा है कि अब समय आ चुका है, अब मुझे कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा कि कैसे मैं अपने आप को बचाऊं इस कोल्ड विंटर सीजन से. ओके, मैडिसन स्क्वायर मीन्स इट इज़ मे बी इन अ वेस्टर्न कंट्री एंड इन वेस्टर्न कंट्रीज विंटर इज़ वेरी हार्श, राइट? विंटर बहुत ज़्यादा हार्श होता है, इवन 0 डिग्री से नीचे चला जाता है टेम्परेचर. ओके, तो उसने सोचा कि अब मैं अपने आप को विंटर से बचाने का रास्ता ढूंढता हूँ. एंड देयरफॉर ही मूव्ड रेस्टलेसली ऑन हिज सीट. तो इस वजह से वो उस बेंच पे बैठे बैठे, उस सीट पे बैठे बैठे इतना रेस्टलेस था, इतना बेचैन था, क्योंकि वो सोच रहा था कि विंटर के लिए कैसे प्रिपरेशंस करूँ. देखो वो बैठा हुआ है पार्क में और सोच रहा है. सूपीज होप्स फॉर द विंटर पर नॉट वेरी हाई. तो सूपी का जो होप था विंटर के लिए, सूपी के जो प्लान्स थे विंटर के लिए, बहुत बड़ा नहीं था. ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ सेलिंग अवे ऑन अ शिप. ओके, विंटर में यूजुअली जैसे रिच लोग करते हैं, वो शिप में सेल करने के लिए समंदर में जाते हैं. सो सूपी का ऐसा कोई प्लान नहीं था. ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ साउदर्न स्कीज. साउथ में जाके स्की करने का भी कोई प्लान नहीं था. और ऑफ द बे ऑफ नेपलस, जैसे कि रिच लोग जाते हैं बे ऑफ नेपलस के पास टाइम स्पेंड करने के लिए, ऐसा भी कोई प्लान नहीं था. 3 months इन द प्रिजन ऑफ ब्लैकवेल्स आइलैंड वॉज वॉट ही वॉन्टेड. तो वो क्या चाहता था? ब्लैकवेल्स आइलैंड पे जो प्रिजन है, प्रिजन मीन जो जेल है, वहाँ वो 3 महीने बिताना चाहता था. ओके, 3 months ऑफ फूड एवरी डे एंड अ बेड एवरी नाइट. तो जेल में एटलीस्ट उसे 3 महीने तक हर रोज़ खाना मिल जाएगा और हर रात को बेड मिल जाएगी. 3 months सेफ फ्रॉम द कोल्ड नॉर्थ विंड एंड सेफ फ्रॉम कॉप्स. 3 महीनों तक उसे नॉर्थ विंड से छुटकारा मिलेगा, जो कोल्ड नॉर्थ विंड एकदम चिलिंग कोल्ड होता है, उससे तो छुटकारा मिल जाएगा.
और कॉप से, जो पुलिस हमेशा सिटी में घूमते रहते उसे परेशान करते रहते, उनसे भी छुटकारा मिल जाएगा। दिस इज़ वॉट सोपी वॉन्टेड मोस्ट इन द वर्ल्ड। तो सोपी बस इतना ही चाहता था कि 3 महीने तक उसे कैसे भी करके ब्लैकविल्स आइलैंड में जो प्रिजन है वहाँ पहुँच जाना है। मे बी सोपी वॉज होमलेस, इतना तो हम समझ चुके हैं कि सोपी का कोई घर नहीं है, वो बहुत गरीब है, रहने की जगह नहीं है। तो समर तो जैसे तैसे वो यहाँ वहाँ बिता दिया, लेकिन विंटर सीज़न में बाहर नहीं रहा जा सकता। विंटर में आप रात को बाहर रहोगे तो एकदम ठंड के मारे मर जाओगे। तो इसलिए वो सोच रहा था विंटर में वो जेल चला जाए। फॉर ईयर्स ब्लैकविल्स आइलैंड हैड बिन हिज विंटर होम। तो सालों से वो यही करता आ रहा है, हर विंटर को कुछ ना कुछ करके जेल पहुंच जाता है ब्लैकविल्स आइलैंड पे। तो ब्लैकविल्स आइलैंड उसका विंटर होम रहा है बहुत सालों से। रीचर न्यूयॉर्कर्स मेड देयर प्लान्स टू गो टू फ्लोरिडा और टू द शोर ऑफ द मेडिटेरेनियन सी ईच विंटर। तो ये न्यूयॉर्क सिटी में रहता है, ठीक है। तो न्यूयॉर्क में जो रिच लोग होते हैं वो लोग मेडिटेरेनियन सी में टाइम स्पेंड करने का प्लान बनाते हैं या फिर फ्लोरिडा में जाने का प्लान बनाते हैं। लेकिन सोपी मेड हिज स्मॉल प्लान फॉर गोइंग टू द आइलैंड। सोपी ने भी अपना छोटा प्लान बना लिया कि वो ब्लैकविल्स आइलैंड में जाएगा और जाके जेल में रहेगा। एंड नाउ द टाइम हैड कम। 3 big newspapers, some under his coat and some over his legs, had not kept him warm during the night in the park. अब समय आ चुका है। तो वो रात को कहाँ सोता था? उसी पार्क में उस बेंच के ऊपर सो जाता था। 3-4 न्यूज़पेपर ओढ़ लेता था, कुछ पॉकेट में डाल देता था, कुछ बेंच के ऊपर बिछा देता था और सो जाता था। लेकिन अब ये 2-3 न्यूज़पेपर उसको रात को गर्म नहीं रख पाते हैं। अब उसे कुछ सोचना पड़ेगा। सोपी वॉज थिंकिंग ऑफ द आइलैंड। इसलिए सोपी उस आइलैंड के बारे में सोच रहा था जहाँ पे वो जाके आराम से 3 महीने तक रह सके और उसको ठंड ना झेलना पड़े, कॉप्स की परेशानी ना झेलना पड़े। देयर वेयर प्लेसेस इन द सिटी वेयर ही कुड गो एंड आस्क फॉर फूड एंड अ बेड। तो सिटी में ऐसे तो दूसरी जगह है जहाँ पे वो जाके खाना मांग सकता है, लोगों को बेड मांग सकता है, रोज़ एक एक घर जाएगा। दिस वुड बी गिवन टू हिम। उसको ये मिल जाएगा अगर किसी से जाके मांगे तो। ही कुड मूव फ्रॉम वन बिल्डिंग टू अनदर एंड ही वुड बी टेकन केयर ऑफ थ्रू द विंटर। तो उसने सोचा ऐसा भी कर सकता हूँ कि रोज़ एक एक बिल्डिंग में जाऊँगा और किसी एक से बोलूँगा कि क्या मैं आपके यहाँ एक दिन के लिए रुक सकता हूँ, मैं एकदम प्रॉब्लम में फंसा हूँ, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। तो कोई ना कोई उसको हेल्प कर देगा, एक रात के लिए उसको रहने देगा और उसको खाना भी दे देगा। बट ही लाइक्ड ब्लैकविल्स आइलैंड बेटर। लेकिन उसको फिर भी इस प्लान से ज़्यादा ब्लैकविल्स आइलैंड में जेल में जाके रहने का आइडिया ज़्यादा अच्छा लगता है। सोपी स्पिरिट वॉज प्राउड। सोपी थोड़ा प्राउड आदमी था, थोड़े अपना सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करने वाला आदमी था। इफ़ ही वेंट टू एनी ऑफ दिस प्लेसेस देयर वर सर्टन थिंग्स ही हैड टू डू। अगर किसी दूसरे के घर जाएगा खाना मांगने, बेड मांगने, तो उसको कुछ चीज़ें तो करनी ही पड़ेंगी। क्या? इन वन वे और अनदर ही वुड हैव टू पे फॉर वॉट दे गेव हिम। उसको जो खाना देंगे, सोने देंगे, उसके लिए सोपी को कैसे भी करके पे करना पड़ेगा। पैसों से नहीं तो किसी दूसरे काम के थ्रू या फिर उसको कैसे भी हो, उनको वो लोग सोपी को पे करवाएंगे उसके लिए। दे वुड नॉट आस्क हिम फॉर मनी बट दे वुड मेक हिम वॉश हिज होल बॉडी, राइट। उसको पैसे तो नहीं मांगेंगे लेकिन उसको बोलेंगे पूरा बॉडी वॉश करो, नहाओ। दे वुड मेक हिम आंसर क्वेश्चंस। उसे तरह तरह के क्वेश्चंस पूछेंगे कि आप कहाँ से आए, आपका इस सिटी में कोई नहीं है, आप क्या काम करते हो, ये तरह तरह के क्वेश्चंस पूछेंगे। हर रोज़ उन क्वेश्चंस का आंसर देना पड़ेगा। दे वुड वांट टू नो एवरीथिंग अबाउट हिज लाइफ। और हर रोज़ उसको अपनी लाइफ की कहानी किसी ना किसी को सुनाना पड़ेगा। वो सारे कहानी सुनना पसंद करेंगे। एक दिन का खाना और एक रात की बेड के बदले उसको पूरी कहानी सुनानी पड़ेगी उनको। नो, प्रिजन वॉज बेटर दैन दैट। इससे अच्छा है कि मैं जेल में ही रहूँ। द प्रिजन हैड रूल्स that he would have to follow. But in prison, a gentleman's own life was still his own life. तो प्रिजन के कुछ रूल्स होते जो उसे फॉलो करने पड़ेंगे। पर्टिकुलर टाइम पे उठना, पर्टिकुलर टाइम पे सोना,
सही समय पे खाना, कुछ काम करना, तो ये तो सारे करने पड़ेंगे, लेकिन फिर भी मेरा अपना पर्सनल लाइफ मेरा पर्सनल बन के रहेगा, कोई मेरे पर्सनल लाइफ में टांग नहीं अड़ाएगा. ओके, अ जेंटलमैन्स ओन लाइफ वॉज स्टिल हिज ओन लाइफ. एक जेंटलमैन की लाइफ में कोई इंटरफियर नहीं करेगा, एटलीस्ट प्रिजन में. Soapy, having decided to go to the island at once, began to move towards its desire. तो सोपी अब तय कर चुका है कि वो आइलैंड की तरफ जाएगा. ये तय करने के बाद वो अब अपने प्लान की तरफ, अपने डिज़ायर की तरफ बढ़ने लगा. तो उसने क्या करने का सोचा? There were many easy ways of doing this. तो ब्लैकविल आइलैंड में पहुंचने का बहुत सारा अच्छा तरीका था, बहुत ईजी तरीके थे. The most pleasant way was to go and have a good dinner at some fine restaurant. तो सबसे बढ़िया तरीका ये था कि जाओ एक अच्छे रेस्टोरेंट में अच्छे से खाना खाओ. Then he would say that he had no money to pay. Okay, फिर बोल देगा कि मेरे पास तो पैसे नहीं देने के लिए. And then a cop would be called. फिर रेस्टोरेंट वाले उसको पुलिस में दे देंगे, पुलिस को बुला के उसे हैंड ओवर कर देंगे. It would all be done very quietly. चुपचाप से सारा काम हो जाएगा. The cop would arrest him. He would be taken to a judge. The judge would do the rest. The cop उसे अरेस्ट करेगा, नेक्स्ट डे उसे जज के पास लेके जाएगा और जज उसे बाकी प्रिजन का सज़ा सुना देगा. हो गया काम. Soapy left his seat and walked slowly out of Madison Square. तो ये प्लान बना के सोपी मैडिसन स्क्वायर से निकला, अपने सीट से उठ के पार्क से निकला. टू द प्लेस वेयर द ग्रेट स्ट्रीट कॉल्ड ब्रॉडवे एंड फिफ्थ एवेन्यू मीट. तो एक जगह थी जहाँ पे दो स्ट्रीट आके मिल रहे थे. ठीक है, एक पॉइंट था जहाँ पे दो स्ट्रीट आके मिल रहे थे. एक स्ट्रीट का नाम था ब्रॉडवे, दूसरे स्ट्रीट का नाम था फिफ्थ एवेन्यू. वो दोनों आके एक जगह पे मिल रहे थे, तो उस पॉइंट पे गया. He went across this wide space and started north on Broadway. तो इस पूरे एरिया को क्रॉस करके ब्रॉडवे की तरफ चलने लगा. He stopped at a large and brightly lighted restaurant. और एक जगह पे जाके रुका जहाँ पे एक बहुत बड़ा सा अच्छे से सजाया हुआ लाइट से एक बढ़िया सा रेस्टोरेंट था. This was where the best food and the best people in the best clothes appeared every evening. तो यहाँ बहुत अच्छे अच्छे लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आते हैं. यहाँ पे बहुत अच्छा फूड भी मिलता है. सोपी बिलीव्ड दैट अबव हिज लेग्स ही लुक्ड ऑल राइट. सोपी ने फिर खुद को देखा मेरे पैर थोड़े से ख़राब है, मेरा पैंट फटा हुआ है, जूते फटे हुए हैं, लेकिन पैरों के ऊपर का जो एरिया है ठीक ठाक है. हिज फेस वॉज क्लीन, हिज कोट वॉज गुड इनफ. मेरा कोट ठीक ठाक है, मेरा फेस भी क्लीन है. इफ़ ही कुड गेट टू अ टेबल ही बिलीव्ड दैट सक्सेस वुड बी हिज. तो उसने सोचा बस मुझे टेबल तक पहुंचने की ज़रूरत है. मेरे जूते वूते सब फटे हुए, ये देख के मुझे कोई घुसने तो नहीं देगा रेस्टोरेंट में, लेकिन अगर मैं कैसे भी अंदर जाके टेबल पे बैठ गया तो टेबल के ऊपर मेरा जितना भी एरिया दिखेगा वो सब सही है. इफ़ ही कुड गेट टू अ टेबल ही बिलीव दैट सक्सेस वुड बी हिज. तो उसने सोचा अगर टेबल तक पहुंच जाऊं तो फिर तो काम हो गया. द पार्ट ऑफ हिम दैट वुड बी सीन अबव द टेबल वुड लुक ऑल राइट. टेबल के ऊपर जितना एरिया दिखेगा मेरा सब अच्छा होगा, कोई बिलीव नहीं करेगा कि मेरे पास पैसे नहीं है. द वेटर वुड ब्रिंग हिम वॉट ही आस्क्ड फॉर. तो मैं जो भी चाहूँगा वेटर मुझे ला देगा. ही बिगैन थिंकिंग ऑफ वॉट ही वुड ईट, वॉट ही वुड लाइक टू ईट. ओके, तो सोचने लगा क्या क्या खाऊँगा. इन हिज माइंड ही कुड सी द होल डिनर. पूरा डिनर वो इमेजिन कर रहा है कि ये खाऊँगा वो खाऊँगा. द कॉस्ट वुड नॉट बी टू हाई. He didn't want the restaurant people to feel any real anger. तो उसने सोचा मैं ज़्यादा कुछ नहीं खाऊंगा. अगर रेस्टोरेंट वालों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया तो, अगर बिल बहुत ज़्यादा हुआ होगा, रेस्टोरेंट वालों को सच में बहुत गुस्सा आ जाएगा, तो नहीं ज़्यादा बिल नहीं करूँगा. बट द डिनर वुड लीव हिम फिल्ड एंड हैप्पी फॉर द जर्नी टू हिज विंटर होम. लेकिन इतना तो खाऊंगा कि अपने विंटर होम के लिए मेरी जो जर्नी है ब्लैकवेल्स आइलैंड तक का जर्नी वो खुशी खुशी हो जाए. But as Soapy put his foot inside the restaurant door, the head waiter saw his broken old shoes and the torn clothes that covered his legs. लेकिन जैसे ही उसने पहला कदम रेस्टोरेंट के अंदर रखा, जो हेड वेटर था उसने उसे देख लिया. उसके पुराने कपड़े, जो उस पैंट्स उसके फटे हुए थे, उसके शूज़ फटे हुए थे, ये सब उसने देख लिया. Strong and ready hands turned Soapy around and moved him quietly and quickly out
आउटसाइड अगेन। तो कुछ लोगों ने सोपी को पकड़ा, उस रेस्टोरेंट के कुछ एम्प्लॉयज़ ने, और बहुत स्ट्रांगली पकड़ के उसको घुमा के वापस बाहर लेके छोड़ गए। सोपी टर्न्ड ऑफ ब्रॉडवे, बेचारा सोपी ब्रॉडवे से वापस आ गया। इट सीम्ड दैट हिज मोस्ट ईजी वे टू द आइलैंड वॉज नॉट टू बी हिज। वो सोच रहा था कि आइलैंड पे पहुंचने का मेरा जो सबसे ईजी तरीका इतना भी ईजी नहीं है। ही मस्ट थिंक ऑफ सम अदर वे ऑफ गेटिंग देयर। तो अब कुछ और रास्ता ढूंढना पड़ेगा आइलैंड पे पहुंचने के लिए। एट अ कॉर्नर ऑफ 6th एवेन्यू वॉज अ शॉप। तो वो ब्रॉडवे से निकल के 6th एवेन्यू की तरफ आने लगा। उस स्ट्रीट के एक छोटे से कोने में एक छोटा सा शॉप था, ओके, विथ अ वाइड ग्लास विंडो। और उस शॉप में ग्लास के विंडोज़ लगे हुए थे जो बहुत बड़े वाइड ग्लास विंडोज़ थे, ब्राइट विथ इलेक्ट्रिक लाइट्स। सोपी पिक्ड अप अ बिग स्टोन एंड थ्रू इट थ्रू द ग्लास। ओके, वो जो ग्लास थे वो इलेक्ट्रिक लाइट से सजे हुए थे। सोपी ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उसने उस ग्लास के ऊपर दे मारी। पीपल केम रनिंग अराउंड द कॉर्नर। जैसे ही ग्लास टूटा, आवाज़ हुआ, लोग इधर उधर से भागते हुए आए। अ कॉप वॉज द फर्स्ट अमॉन्ग देम। और उसमें से एक पुलिस भी था, ठीक है। वहाँ पे जो कॉप्स होते हैं, जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, वो पेट्रोलिंग करते होते हैं, पूरे सिटी में कहीं ना कहीं प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो एक कॉप बिल्कुल जल्दी से दौड़ के आया जब उसने आवाज़ सुनी। सोपी स्टूड स्टिल एंड ही स्माइल्ड व्हेन ही सॉ द कॉप। ओके, सोपी एकदम चुपचाप खड़ा था और जैसे ही उसने पुलिस को देखा तो स्माइल करने लगा। उसको लगा कि अब तो मैं पकड़ा जाऊंगा और अब तो मैं आराम से प्रिजन में पहुंच जाऊंगा। वेयर इज़ द मैन दैट डिड दैट, आस्क्ड द कॉप। कॉप आके पूछता है पुलिस कि वो आदमी कहाँ गया जिसने ये ग्लास तोड़ी। डोंट यू थिंक दैट आई माइट हैव डन इट। तो सोपी बड़ी खुशी खुशी बोल रहा है कि तुम्हें नहीं लगता कि मैं ये ग्लास तोड़ सकता हूँ। सोपी ने ऐसा कहा। ही वॉज फ्रेंडली एंड हैप्पी, वॉट ही वॉन्टेड वॉज कमिंग टूवर्ड्स हिम। तो अब सोपी बड़ा खुश था, कॉप की तरफ बड़ा फ्रेंडली वे में बात कर रहा था, क्योंकि उसे अब वो मिलने वाला था जो वो चाहता है, दैट इज़ गोइंग टू जेल। बट द कॉप्स माइंड वुड नॉट कंसीडर सोपी। ओके, लेकिन कॉप का माइंड सोपी की बात को मानने के लिए राज़ी नहीं था। Men who break windows do not stop there to talk to cops. They run away as fast as they can. Okay? तो कॉप ने क्या कहा, जो लोग विंडोज़ तोड़ते हैं वो ऐसे खड़े नहीं रहते कॉप से बात करने के लिए, वो तो जितने जल्दी हो सके भाग जाते हैं। The cop saw a man further along the street running. तो उस आदमी ने देखा कि स्ट्रीट में एक और आदमी भाग रहा है थोड़ी सी दूरी पर। ही रैन आफ्टर हिम। तो वो उस आदमी के पीछे भागने लग गया। कॉप को लगा कि वो आदमी तोड़ सकता है, सोपी नहीं तोड़ सकता। एंड सोपी, सिक एट हार्ट, वॉकड स्लोली अवे। ही हैड फेल्ड 2 times। अब जब सोपी को कॉप ने नहीं पकड़ा, बेचारा बहुत दुखी हो गया और दुखी होकर धीरे धीरे आगे चलने लगा। इनटू दिस सोपी टुक हिज तो अब वो 2 बार फेल हो चुका था। तो उसके बाद क्या हुआ, क्या उसने फिर से ट्राई किया, अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आप 2 बार रीडिंग करो और अगर कोई डाउट हो तो मुझे क्वेश्चन करना व्हाट्सएप पे। थैंक यू।